कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड आपका दोस्त है। ये सिर्फ तभी सही है जब आप ट्रेंड को ढूंढ सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड वो भी उसकी साइड पे है। तब आप बोल सकते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड ओनली इफ इट कैन बी फाउंड। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे हेकिनाशी। हेकिनाशी की इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस एक्शन क्या है और उसके द्वारा हम डे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मार्केट में पोजीशन कैसे ले। आगे बढ़ने से पहले काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ट्विटर एंड टेलीग्राम पे भी सपोर्ट करें। हेकिनाशी ये जापानीज कैंडलस्टिक है जहां से हमें प्राइस डिटर्मिनेशन पता चलता है। हेकिन का मतलब होता है एवरेज एंड आशी मीन्स पेस। अगर इसका अर्थ देखें कि एवरेज पेस ऑफ प्राइस, यहाँ पे हर एक कैंडल जो फॉर्म होती है वो उसके प्रीवियस कैंडल के द्वारा बनती है। अगर हम देखें चार्ट्स पे तो जो क्लोजिंग बनता है वो एवरेज होता है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज का। जो हाई बनता है वो मैक्सिमम हाई एंड ओपन या क्लोज का रहता है। जो लो कैंडल का बनता है वो मिनिमम प्रीवियस कैंडल का लो, ओपन या क्लोज लिया जाता है। और जो हम ओपन लेते हैं वो एवरेज होता है ओपन एंड क्लोज का। अगर यही हम कंपैरिजन करें कैंडल स्टिक के साथ, सो यहाँ पे जो रेगुलर कैंडल स्टिक हमारी होती है, हर एक कैंडल इंडिपेंडेंट है। मतलब उसका पहले या उसके बाद के कैंडल से कोई लेना देना नहीं है। रेगुलर कैंडल स्टिक में हाई, जैसे कि आप रेड पे देख सकते हैं, हाई, ओपन, क्लोज एंड लो। वेरस ग्रीन में हाई, क्लोज, ओपन एंड लो। जब भी प्राइस नीचे से ऊपर जाती है वो कैंडल ग्रीन फॉर्म होता है और हेंस ओपन से क्लोज बंद होता है, इसलिए वो ग्रीन में होती है। जब भी कोई कैंडल रेड बनता है रेगुलर कैंडल स्टिक में, वो ओपन से क्लोज नीचे हुआ है। प्राइस 100 रुपये पे था, 90 रुपीज़ पे आ गया, इसलिए वो रेड कैंडल फॉर्म होता है। हेकिनाशी को पढ़ने के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वो 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहले साइज ऑफ द कैंडल स्टिक, दूसरी होती है डायरेक्शन ऑफ द कैंडल स्टिक, तीसरा होता है कलर ऑफ द कैंडल स्टिक। ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है हेकिनाशी में। इसको हम आगे रियल लाइव चार्ट्स पे भी देखेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किस टाइप के टाइम फ्रेम्स पे हम देख सकते हैं। वो 5 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का, 1 आवर का, डेली, क्योंकि यहाँ पे हम पोजिशनल या शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। हेकिनाशी से हमें ये भी पता चलता है क्या वो बुलिश ट्रेंड है। अगर बुलिश है तो किस हिसाब से हम फिगर आउट करें। बिग बॉडीज होती है, जो कैंडल स्टिक होते हैं वो लंबे और बड़े बनेंगे। दूसरी चीज़ लॉन्ग अपर शेडो होता है, जो हमें पतली लाइन दिख रही है, राइट, उसको हम शेडो बोलते हैं या विक बोला जाता है, वो भी लंबे होंगे। एंड तीसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका नो लोअर शेडो, मतलब नीचे की साइड पे विक या शेडो नहीं बनती है जब तक वो एक बुलिश ट्रेंड में है। वैसे ही हम देखें तो बेरिश ट्रेंड में वापस बिग बॉडीज बनती है, पर ये बिग बॉडीज क्या होती है, रेड कलर में होती है। वापस शेडोज बनेंगे बट नॉट अपर शेडो इस बार, क्योंकि हम बेरिश है, लोअर साइड पे शेडोज बनते हैं, इसलिए अपर शेडोज नहीं होते हैं। तीसरी जो मैंने ऑलरेडी कही, लॉन्ग लोअर शेडोज, नो अपर शेडोज एट ऑल। इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रेंड बेरिश है। हेकिनाशी को आपको एज अ प्राइस इंडिकेटर ही यूज करना है टू फाइंड द डायरेक्शन। अगर आपको बेरिश जाना है या बुलिश जाना है, बाय करना है या शॉर्ट करना है, सिर्फ इसी के लिए आपको हेकिनाशी यूज करना चाहिए। So let's start, friends. I'm using TradingView.
ट्रेडिंग व्यू ये फ्री टूल है, आप यहाँ पे कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड पे सारे स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं। सो इफ आई क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर स्टॉक, इट विल डायरेक्टली गिव मी द चार्ट अप फॉर इट, राइट। यहाँ पे टॉप हैंड साइड पे आप यहाँ पे ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, वेदर इज 15, 30, 45, 75, 1 आवर, कौन से पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न में जाना है। क्योंकि हम लोग हैकिनाशी देख रहे हैं, मैंने हैकिनाशी ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे, राइट। सो ऐसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था 3 चीज़ें, राइट। हम लोग कोई भी स्टॉक को अगर करंटली ओपन करें, हमें क्या देखना है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें प्लॉटेड है। यस, लेट्स टेक जिंदाल स्टील्स। हमें 3 चीज़ें दिखनी होती है। सबसे पहला होता है साइज ऑफ द कैंडल, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पर्टिकुलर साइज कितना बड़ा बन रहा है, राइट, काफ़ी बड़ा है साइज ऑफ द कैंडल। फिर ड्यूरेशन ऑफ द कैंडल, ड्यूरेशन अगर हमें देखना है तो ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद वो कितने टाइम तक वो ड्यूरेशन पे रह रहा है। सो करंटली यहाँ पे अगर हम देखें फ्रॉम 9:15 इट हैज स्टेड टिल 11:15, इट वाज अ कंप्लीट अप ट्रेंड, बुलिश, राइट। सो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो लेट्स नाउ सी हाउ डू वी फिगर आउट द बुलिश एंड द बेरिश ट्रेंड, राइट। इन दिस पर्टिकुलर चार्ट इफ आई हैव फॉर सपोज टू ट्रेड, मैंने 15 मिनट सिलेक्ट किया है। आप लोग कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना होता है, लेट्स स्टार्ट आज का ही देखते हैं, करंट ट्रेंड, राइट। सो करंट ट्रेंड के हिसाब से इफ यू सी हियर, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है वेदर द ट्रेंड इज बुलिश और बेरिश, राइट। अगर मैं 30 जून की बात करूँ, 30 जून में इफ यू सी बिग कैंडल हैज फॉर्म्ड, ओके। यहाँ पे 9:15 को ही सबसे बड़ा कैंडल बना, उसके बाद उसका सेकंड कैंडल भी सबसे बड़ा बना है, इफ यू सी हियर, विथ अपर शैडो और विक, राइट। देयर इज नो लोअर शैडोज और विक विच आर फॉर्मिंग एंड इट्स अ कंप्लीट ग्रीन कैंडल। सो अगर मैं जिंदाल स्टील को 30 जून में ट्रेड करता, लेट्स से इवन इफ आई हैड बाइड एट द टॉप विच इज 157, राइट, मेरे पास स्कोप था मैक्स खींचने के लिए 163, एटलीस्ट हम लोग 5 से 7 पॉइंट आराम से यहाँ पे बना लेते हैं, करेक्ट है। ये पूरा जो ट्रेंड हम देख रहे हैं यहाँ पे, इट्स अ अप ट्रेंड, राइट। अब देखते हैं वन मोर क्रूशियल थिंग दैट हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो है प्लस फॉर्मेशन इन द कैंडल। जब भी ये प्लस फॉर्मेशन हमें कैंडल में मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको प्लस मिल रहा है, राइट। फिर यहाँ पे आपको प्लस मिल रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड आपका शायद से ख़त्म हो रहा है। इट माइट कंटिन्यू बट मोस्टली इट्स एन इंडिकेटर दैट द बुलिश और द बेरिश ट्रेंड इज गेटिंग ओवर एंड द ट्रेंड इज गोइंग टू रिवर्स, राइट। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। कहीं पे भी आप वो पैटर्न पकड़ सकते हैं, सी यहाँ पे प्लस। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जब भी ये कैंडल्स छोटे होने लगते हैं फ्रॉम द ट्रेंड, इट मीन्स दैट द trend is getting over. See, it started with long big bodies, lower shadows, and then slowly and steadily red and green formation with small upper and lower shadow both start हो गया, right? इसका मतलब है कि trend is getting कहीं ना कहीं over. Now if I see this, अगर मैं यहाँ पे समझता कि नीचे से ऊपर गया है कि ऊपर से नीचे जाने वाला, I don't know. So यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, जहाँ पे भी वो ब्रेकआउट देता है मुझे। सो इट वॉज अ क्लियर ब्रेकआउट इफ यू सी हियर, ये कैंडल का हाई एंड लो पे मैंने लगा दिया। जो भी साइड पे कैंडल ब्रेकआउट देता ऊपर की साइड पे, देन आई गो अ बुलिश। इफ इट वाज सपोज टू गो डाउन, आई विल गो बेरिश ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट द प्राइस इज मूविंग इन अ स्टैग्नेंट एंड द स्ट्रेट मैनर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप ट्रेंड ले सकते हैं। और एक बहुत क्रूशियल चीज़ होती है फेक ब्रेकआउट्स, जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सोचिए, ये पूरा बेरिश ट्रेंड था, मुझे यहाँ पे डोजी दिखा, मैं सोच रहा हूँ भाई और नीचे जाएगा, ठीक है, पर यहाँ पे उल्टा हो गया, इट वेंट अप। सो हाउ डू वी अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस और अ फेक ब्रेकआउट पैटर्न,
राइट। उसके लिए हमने क्या किया है, एक मैकडी करके इंडिकेटर यूज़ किया है। सेटिंग्स आर सेम 12, 26, 9, ये इनके स्टैंडर्ड सेटिंग्स है जो हम लोगों ने यहाँ पे लगा के रखे हैं, ठीक है। अब इससे हम लोग कंफर्मेशन लेंगे। ऑलरेडी हेकिनाशी इटसेल्फ इज़ अ प्राइस इंडिकेशन कि ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। इट्स अ ट्रेंड सेटर राइट फॉर मी, कि कौन से डायरेक्शन में है और कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है। बट इसको जब मैं मैकडी के साथ मैरी करता हूँ या ब्लेंड करके देखता हूँ कि किस तरह से आई कैन अवॉइड दोज फेक ब्रेकआउट्स, यहाँ पे मुझे और भी क्रिस्प एंड 80% एक्यूरेसी मिल जाती है in my trades, right? Let's take any of the other charts if you want. Let's go for Z, right? Z में भी हमने 15 मिनट्स का चार्ट पैटर्न सेट किया हुआ है, हेकिनाशी लगा हुआ है और मैकडी एज एन इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी कि सबसे पहले हमें ट्रेंड देखना होता है कि भाई ट्रेंड कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। लेट्स स्टार्ट, लेटेस्ट ही ले रहे हैं हम लोग, अभी ये जून का ही महीना ले लेते हैं, ये करंट ही है, दिस इज़ 1 जुलाई, ये अभी यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो रहा है राइट। इफ़ यू सी फ्रॉम हियर, यहाँ से अगर हम देखते हैं, सी यहाँ पे बड़े कैंडल्स तो बने बट तुरंत ही वो ट्रेंड डाई हो गया, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, और ऊपर नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, मैं इसका कंफर्मेशन लेता हूँ। ऑलरेडी मैकडी टॉप पे था, ठीक है, इफ़ यू सी हियर, एंड नाउ द मैकडी इज़ इंटरसेक्टिंग विद द अदर लाइन सिग्नल के साथ। इसका कंफर्मेशन ये हो गया कि यहाँ पे तो भाई अभी ये लो जाने वाला है, प्लस हमें प्लस वाली कैंडल्स भी दिखने लगी हैं एंड प्लस रेड कैंडल हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग। ग्रीन बड़े से बैरिश हो गया, मतलब इट्स गेटिंग डाइल्यूटेड, एंड अब जाके रेड कैंडल्स बड़े फॉर्म हो रहे हैं राइट। सो लुक एट इट, आराम से अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी अगर हम लोगों ने ट्रेड लिया होता इसके नीचे भी, लाइक दिस इज़ द लो, और इसके नीचे मैं बोलता हूँ कि इट्स अ बेरिश मोमेंट स्टार्ट हो रहा है, स्टिल इफ़ यू सी हियर वी गॉट अ वेरी गुड पॉइंट्स टू कैप्चर राइट। अब आते हैं यहाँ पे, सी अगेन ये जो एरिया बना, ये एरिया ना बुलिश है ना बेरिश है, इट्स साइडवेज, इसको हम साइडवेज कहते हैं राइट। और साइडवेज में क्या होता है, आपको अपर विक भी दिखेगा, लोअर विक भी दिखेगा, ग्रीन भी दिखेगा, रेड भी दिखेगा आजू बाजू के कैंडल्स में। सो यहाँ पे मुझे कोई भी ट्रेंड कन्फर्मेशन नहीं मिला है राइट। सो आई एम वेटिंग फॉर अ ट्रेंड कन्फर्मेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मुझे मैकडी के साथ मैरी करना हो, यहाँ से मुझे मैकडी ने दे दिया था भाई इट्स गोइंग अप, इट इज़ सपोज टू गो अप, बट हुआ नहीं, ठीक है। अगेन देन यहाँ पे आई गॉट अ क्रॉस ओवर, ठीक है, एंड इफ आई हैव परचेज ऑन दिस पर्टिकुलर क्रॉस ओवर विथ अ स्टॉप लॉस एट 171, मैंने अगर यहाँ पे भी परचेज किया रहता, स्टिल आई वुड हैव मेड एटलीस्ट 5 पॉइंट्स ओवर हियर। हम पूरा तो कैप्चर नहीं कर पाते 180, अपने लिए अगर 5 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं इन अ ट्रेड फ्रॉम 175 टू 178, 4 to 5 points, we are more than happy right on a particular trade. So यहाँ से यहाँ मैंने पूरा कैप्चर कर लिया राइट, दिस इज़ द परफेक्ट वन। अब यहाँ पे देखिए वापस, इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगेन द ट्रेंड हैज़ गॉन आउट बाय बुलिश इज ओवर एंड देयर माइट बी अ चांस ऑफ अ बेरिश ट्रेंड। सो वापस अगर यहाँ पे हम देखें, द ट्रेंड हैज़ गॉट ओवर, सी स्मॉल कैंडल्स आर फॉर्मिंग राइट, एंड प्लस मैकडी कहाँ पे है, टॉप पे था, तो वो रिवर्स होना है। जैसे यहाँ पे सिग्नल ब्रेकआउट दे रहा है मुझे, आई कैन गो शॉर्ट बिलो दिस, वाई, बिकॉज विक्स यहाँ पे टच हो रहा है सी, एंड इसके नीचे अगर क्लोजिंग मुझे देता है 175 के नीचे, दैट्स व्हेन आई हैव टू गो शॉर्ट। सो अगेन इफ आई गो शॉर्ट हियर 175 के नीचे, इट वॉज अ वेरी गुड जंप टिल वी गॉट टिल 168, बट हम लोग अगर 3 से 4 पॉइंट्स भी यहाँ पे कैप्चर करते, इट्स अ गुड मूव। व्हेन डू आई नीड टू एग्जिट द ट्रेड, बहुत क्रूशियल होता है कि ट्रेड एग्जिट कभी करे, जब भी मेरे लॉन्ग बॉडीज एंड लोअर विक्स खत्म हो जाएंगे राइट, एंड एक प्लस या दोची बनना स्टार्ट हो जाएगा विथ अ स्मॉलर बॉडी, दैट मीन्स आई नीड टू एग्जिट द ट्रेड, ओके। टिल देन आई कैन बी इन द ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे सी इट्स अ रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, यहाँ पे उसने दोजी बना दिया था, तो अगर यहाँ पे भी हम लोगों ने एग्जिट ले लेते, स्टिल आई वुड हैव गॉट अ गुड 4 to 5 पॉइंट्स राइट, विथ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखते तो। क्योंकि यहाँ पे देखिए हर कैंडल इफ़ यू सी वो कैंडल के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, फिर यहाँ पे ये कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, यहाँ पे ये कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस बन जाता है। देखेंगे तो हर जगह पे वो नीचे 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 आ रहा है। फाइनली यहाँ से उसने दे दिया कंफर्मेशन कि नाउ इट्स अ बुलिश पैटर्न
राइट. अगेन वो बुलिश हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर, वापस यहाँ पे सिग्नल दे दिया कि भाई इट्स ट्रेंड हैज़ गॉन आउट, इट्स फेस्ड आउट, इट माइट गो लो. सो इफ़ वी शॉर्ट इट ओवर हियर विच इज सी, यहाँ का विक जो है सबसे बड़ा ये विक था. ये विक पे इफ़ वी सी विट्स 172.2, if I go short on this particular thing at 172, still it was a good 4 to 5 points ka movement over here. Now after this particular wick it has given a confirmation कि भाई it's again a trend reversal. Why? Because यहाँ पे उसने वापस सिग्नल दे दिया. अब ये कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करके देखिए, कितना भी दूर, कहीं भी, कौन से भी टाइम फ्रेम पे, इफ़ यू वांट टू बैक टेस्ट इट यू कैन बैक टेस्ट करके देख सकते हैं. यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन, क्रॉस ओवर, ट्रेंड रिवर्सल, क्लीन एंड क्लियर मूव. यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसके नीचे विक बना ही नहीं है, 187 के नीचे विक ही नहीं है. राइट, द बॉडीज हैव नाउ स्टार्टेड फॉर्मिंग ऑन द अप साइड बिकॉज इट्स अ बुलिश ट्रेंड. नाउ इफ यू सी हियर, मुझे अगर यहाँ पे शॉर्ट जाना होता, आई नो कि इसके ऊपर मेरा विक बन ही नहीं रहा है, सो माई स्टॉप लॉस शुड बी विक के ऊपर 10-20 पैसा. सो अगर ये 210.20 के आसपास है, माई स्टॉप लॉस शुड बी 210 पॉइंट, लेट्स से 30 और 40 पैसा, क्योंकि वो टच देगा ही नहीं. एंड इफ़ यू सी इट्स अ क्लियर कट बेरिश मूव. हम लोग इतना भी कैप्चर कर लेते काफ़ी है. राइट, अगेन यहाँ पे गया, अगेन यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन दे दिया मैकडी पे. इफ़ यू सी बॉटम पे इट्स अ क्रॉस ओवर अगेन एट दिस पॉइंट, अगेन आई गो शॉर्ट. राइट, देन व्हेन डू आई नीड टू एग्जिट? व्हेन आई स्टार्ट सीइंग अ green candle and red candle formations and with a crossover. See here, I can move out of the trade, right? So ये चीज़ अगर हम ध्यान रखेंगे तो Heikin-Ashi with MACD is very efficient and we can get at least 10 out of 8 trades in our direction. And when I'm talking about a risk to reward, जो मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा, यहाँ पे हम लोग अगर 1 रुपये का रिस्क लेते हैं, एटलीस्ट हम 3 से 4 रुपये प्रॉफिट बना सकते हैं. सो माई रिस्क टू रिवॉर्ड इज ऑलवेज 1:3. सो अगर हम 10 में से 8 ट्रेड्स भी अगर अपने फेवर में करते हैं, आई एम एटलीस्ट 8×3, मिनिमम मैं 3 पॉइंट से 24 पॉइंट्स आगे चलता हूँ. सो जितनी भी मेरी लॉस मेकिंग ट्रेड्स भी होंगे वो कवर अप हो जाती है. ऑफकोर्स मैं एक रिस्क टू रिवॉर्ड का वीडियो अलग से बनाऊंगा कि कैसे करते हैं, कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, कैसे हमारे ट्रेडिंग जर्नल्स मेंटेन करने होते हैं. सो काइंडली do subscribe, like and follow my channel for more videos. Also अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ सीखनी हो, काइंडली कमेंट एंड हम लोग उस पर वो कंटेंट बना के आगे के वीडियोस में शेयर करेंगे. थैंक यू. इतना ही आज के वीडियो में. धन्यवाद.